क्लाउडिया शेनबाम किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? अब 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन लिखा हुआ ताइवान, दूसरा हंगरी, तीसरा तंजानिया और चौथा है मैक्सिको। तो किस देश की वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नाम है उनका क्लाउडिया शेनबाम। तो इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब सवाल क्या क्या बनेगा भाई, अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की जो कैपिटल है, राजधानी, वो खुद मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की जो मुद्रा है, मैक्सिकन पेसो, ठीक है, पेसो, मैक्सिकन पेसो वहाँ की करेंसी है। और जो मैक्सिको है, मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है क्लाउडिया शेनबाम। देखिए, मैक्सिको में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, मैक्सिको की बात चल रही है, तो मैक्सिकन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। मैक्सिको में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है 6 साल के लिए बनता है। हमारे भारत में 5 साल के लिए बनता है और अमेरिका में 4 साल के लिए बनता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है और यहाँ मैक्सिको में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का है। एक और ख़ास बात यह है कि मैक्सिको में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? एक बार। इसका मतलब यह है कि वहाँ पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान ही नहीं है, दोबारा से निर्वाचित नहीं होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने जीवन में 2 बार बन सकता है। कितनी बार? जबकि भारत में हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि एक व्यक्ति 1 बार या 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बना है, या कोई बना है? कोई राष्ट्रपति नहीं बना। एक बार राष्ट्रपति बने हैं हमारे यहाँ, ठीक है। सवाल ये है, ये क्लाउडिया शेनबाम जो हैं, ये यहूदी धर्म से आती हैं और मैक्सिको जो देश है वो ईसाई है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि किसी ईसाई देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्लाउडिया शेनबाम के बारे में एक सवाल तो ये बनेगा ही बनेगा। क्लाउडिया शेनबाम के बारे में एक सवाल तो ये बन जाएगा, ये मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। मतलब मैक्सिको के इतिहास में अभी तक कोई महिला इनसे पहले राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ये पहली राष्ट्रपति हैं। एक्चुअल में ये यहूदी धर्म से संबंध रखती हैं और वो देश जो है मैक्सिको, वो ईसाई देश है। तो ईसाई देश की प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी यही है। किसी ईसाई देश की पहली यहूदी राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शेनबाम। तो इनसे सवाल ये भी बन जाएगा, देखिए, ये ईसाई देश की प्रथम यहूदी राष्ट्रपति हैं। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जो रिकॉर्ड हुआ है वो किसके नाम है भैया? क्लाउडिया शेनबाम के। मैक्सिको
दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है? विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको, और भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता भारत में। चलिए अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल क्या भैया, पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? जो पाकिस्तान की आर्मी है, सेना है, वहाँ पहली, देखिए पहली महिला ब्रिगेडियर की बात नहीं चल रही। महिला ब्रिगेडियर तो हैं वो, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, पाकिस्तान की हैं। उनका नाम क्या भैया? तो हेलन मैरी रॉबर्ट्स, दलजीत कौर, मधु मालविका, या इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान की जो आर्मी है उस आर्मी की पहली महिला ब्रिगेडियर हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली। तो उनका नाम है हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ये कौन है? देखिए ये कौन है भैया? तो ये पाकिस्तान सेना की प्रथम अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर हैं। अब इनके नाम से लग रहा होगा, हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ये किस धर्म से बिलोंग करती हैं? तो इनका धर्म है ईसाई। भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं उनके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो भी बदलाव होते हैं। अभी मैंने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट जो कि पाकिस्तान का है, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। एक मैंने बताया था मरियम नवाज़, वो मैंने बताया था मरियम नवाज़ के बारे में कि मरियम नवाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, ठीक है। तो मरियम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, मरियम नवाज़। और जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और पाकिस्तान में सिर्फ एक महिला है जो प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान की राजधानी सबसे पहला कराची थी, उसके बाद पेशावर को राजधानी बनाया, और अब कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया उनकी मुद्रा है। आसिफ अली जरदारी वहाँ के कौन है? राष्ट्रपति है, दूसरी बार बने हैं आसिफ अली जरदारी। और शहबाज शरीफ कौन है वहाँ? शहबाज शरीफ कौन है वहाँ? प्रधानमंत्री। तो ये पिछली क्लासों में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी, तो यहाँ लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और रिवीजन भी मैंने पूरा करा दिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहे हैं। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नक्षत्र सभा, जिसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रो टूरिज्म पहल। नक्षत्र सभा के नाम से कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? तो ये नक्षत्र सभा के नाम से इसका आयोजन हुआ है। ये कहाँ शुरू हुई है नक्षत्र सभा? तो ये जो नक्षत्र सभा है भैया, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना, खगोल में रुचि लेने वालों के लिए ये है। तो ये कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये नक्षत्र सभा की शुरुआत किस राज्य में हुई है? अच्छा, नक्षत्र सभा की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ से हुई है? स्थान तो मसूरी,
ये जो मसूरी है ना, देहरादून ज़िले में है और इसे पर्वतों की रानी कहते हैं। ठीक है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। अच्छा देखो, किस पर्वत चोटी पर ये नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ था? तो पर्वत चोटी, उस पर्वत चोटी का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं है ये, जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत चोटी पर। जून 2024 में नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। क्योंकि देश में पहली बार कोई चीज़ बनी है, जैसा आपने एक नाम सुना होगा, ये सवाल हमारे यहाँ एसएससी और तमाम एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना, वो पूछा गया। ठीक है, वो सवाल आया था, लाइकेन पार्क कहाँ बना था भारत का पहला, तो वो उत्तराखंड में बना था। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछ लेंगे। ये क्या है? ये भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है। तो ये क्या है नक्षत्र सभा? तो यह है भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है। अच्छा, ये भी पूछ लेंगे कि भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का नाम बताओ। तो क्या लिखोगे आप? नक्षत्र सभा। भारत की पहली, हाँ, एस्ट्रो टूरिज्म पहल को किस राज्य ने शुरू करा है? उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं रेलवे में, एसएससी में ये सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पेपर के हिसाब से, वेरी इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, जो राज्यपाल हैं, और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए अगला सवाल देखें। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इंडियन नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की। जब भी सवाल के साथ में पहला पहला ये शब्द जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। शिवांगी कुमारी, सिमरन कौर, अनामिका बी राजीव, और कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो, उनका नाम है अनामिका वी राजीव। ये कौन बनी है, किस पद पर पहुंची हैं ये? तो भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो उनका नाम है अनामिका वी राजीव। अब याद रखो, अनामिका वी राजीव कौन है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, ऐसी महिला जो नेवी में काम करती हैं उनको हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया है नेवी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। कह रहे हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये जितने भी सवाल हैं ना वो पहले पहले हैं, और पहले पहले सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो मतलब नाम तो उन्होंने बहुत कमाया लेकिन पॉपुलर नहीं हुए, वो सवाल ज़रूर एग्जामिनर मालूम करता है। तो UFC का पूरा नाम होता है
अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पूजा तोमर हैं, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, या पल्लवी को बनाया गया है। मतलब किसने ये चैंपियनशिप जीती है? तो उनका नाम है बेटा पूजा तोमर। ये याद रखना, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इसे यूएफसी कहते हैं। यू से अल्टी, एफ से फाइटिंग और सी से चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था अमेरिका में। इसका विजेता कौन बना? तो इसको जीता है पूजा तोमर ने। और ये पूजा तोमर जो हैं वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, यूपी के। तो कहाँ की हैं ये? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और इनके नाम रिकॉर्ड क्या बना भैया? क्या रिकॉर्ड इनके नाम बना है? हाँ, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो देखिए, ये यूएफसी फाइट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो यूएफसी चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला, नाम है उनका पूजा तोमर। कहाँ से आती हैं? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। किसको हराया है? किसको हराया था इन्होंने? तो इन्होंने हराया है रेयान डोस सेंटोस को। रेयान डोस सेंटोस। और ये रहने वाले हैं कहाँ के? रहने वाली हैं कहाँ की? ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की रेयान डोस सेंटोस को हराकर पूजा तोमर ने यूएफसी चैंपियनशिप जीत ली है। और ऐसा कारनामा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। नाम है उनका पूजा तोमर। तो यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा तोमर। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ब्राज़ील की रेयान डोस सेंटोस को उन्होंने फाइनल में हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला राइडर कौन बनी है? भारत की पहली महिला राइडर हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये राइडर हैं, और राइडर आप किसे कहते हैं? घुड़सवार। घोड़े पे बैठ के खेल खेले जाते हैं ना। हाँ, तो उनका नाम क्या है? दीपिका पल्लिकल है, कमलजीत संधू है, स्मृति मंधाना है, या श्रुति बोरा है? तो कलकत्ता की रहने वाली श्रुति बोरा के नाम एक रिकॉर्ड बन गया है। और क्या रिकॉर्ड उनके नाम बना भैया? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स। ये 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला राइडर हैं। कलकत्ता से आती हैं, मतलब पश्चिमी बंगाल या कलकत्ता की रहने वाली हैं। नाम है उनका श्रुति बोरा। नाम है उनका श्रुति बोरा।
चलिए अगला सवाल देखें। तो बेटा अगले सवाल में लिखा हुआ था कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उत्सर्जन है, उत्पादन नहीं है। ये उत्पादन किया जाता है, उत्सर्जन होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत का स्थान। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का स्थान। तो हाँ, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की बेटा बात करें तो दुनिया में पहले नंबर पर है चीन। सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कौन से देश ने करा है, या किस देश से हुआ है? चीन से। हमारा जो नंबर है भारत वालों का वो आता है इसके उत्सर्जन में दूसरा। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का दूसरा स्थान है और दुनिया में पहला नंबर किसका है? अब थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इस नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र आपने सुना होगा N2O। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है? यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब यह है कि अगर नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अर्थात पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में इस नाइट्रस ऑक्साइड का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बता रहे हैं जो साइंस में लोग हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के बाद सैकड़ों वर्षों तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है, सैकड़ों वर्षों तक। इसका मतलब ये है कि अगर नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव एक दो दिन में ख़त्म नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। और आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि एक तो होता उत्पादन और एक होता उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि बना नहीं रहे हैं, बनना ही है, वो निकल रही है ऑटोमेटिकली। भारत और चाइना की अगर हम बात करें तो जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ तमाम नाइट्रोजन के उर्वरक खाद के रूप में इस्तेमाल होते नहीं होते? वो नाइट्रोजन के उर्वरक खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं से उत्सर्जन होता किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। और इस वजह से बताया गया है कि भारत में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। और नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, अर्थात एक ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में इसका भी योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। तो याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में दुनिया में पहला नंबर चाइना का है और भारत का नंबर, कल की क्लास में मैंने बताया था कि एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान हो गया है। ठीक है, जबकि लोहे के उत्पादन में भारत का स्थान बताया था चौथा। ठीक है, चूने के उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। तो एल्युमिनियम में दूसरा, चूने में तीसरा और लोहे में चौथा स्थान है उत्पादन में भारत का। दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना। और चाइना के बाद किसका नंबर आता है? हमारा। ठीक है, तो ये आंकड़े जब आते हैं ना पेपर में और आपको नहीं पता तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सवाल है, खूब चर्चा में चला है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज
रेल ब्रिज की बात चल रही है, ठीक है। एफिल टावर से भी ऊंचा है, मतलब समुद्र तल से एफिल टावर से भी ज़्यादा की ऊंचाई है। लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को झेलने का मादा रखता है ये पुल, ठीक है। तो सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है उस पुल का नाम क्या है? फिलहाल तो इसे नाम दिया गया है चिनाब ब्रिज। क्या नाम है इसका? चिनाब ब्रिज। अब जाहिर सी बात है किस नदी पर है, तो नदी है चिनाब। तीसरा सवाल किस राज्य में बनाया गया है, तो राज्य है जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब रेल ब्रिज। देखो ये भी लिखा हुआ विश्व का सबसे ऊंचा। अब ऐसे सवाल पूछ लेंगे, ठीक है, जो दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सवाल तो बहुत आते हैं करंट से जुड़े हुए। चिनाब रेल ब्रिज है। चलिए अगले सवाल को देखें, तो ये लिखा गया था कि भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर बना है? कह रहे हैं मांडा, कोट्टायम, कोझिकोड या कलकत्ता। इसे कहते हैं यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्य शहर, ठीक है। लिटरेचर सिटी यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल होने वाला, तो उसका नाम है भैया, उसका नाम है कोझिकोड। कोझिकोड, कोझिकोड किस राज्य में है? तो राज्य है केरल। रेलवे और एसएससी जैसे एग्जामों में ये सवाल पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों फेमस है अभी ये? तो इसे यूनेस्को ने साहित्य शहर का दर्जा दिया है। साहित्य शहर का दर्जा दिया है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर, हाँ, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा है? साहित्य का शहर, और ये भारत का पहला शहर है। तो भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा है उसका नाम क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में, ठीक है। कोझिकोड पड़ता भैया केरल में। चलिए अगला सवाल देखें क्या लिखा गया है। किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है? जो गिद्ध है ना उसका संरक्षण करा जाएगा और उसके जो प्रजनन है, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं ये किस राज्य ने बनाया है, मतलब कहाँ पर बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार, कहाँ पर बना है ये? तो ये बना हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ बना है? हमारे उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? अगर राज्य का नाम पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश। अच्छा पूछा जाएगा कि कहाँ पर है यूपी में? तो महाराजगंज। महाराजगंज जिले में इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए नाम से पता चल गया है जटायु गिद्ध की एक प्रजाति है। जटायु गिद्ध की एक प्रजाति है जिसे एशियाई
किंग गिद्ध भी कहा जाता है। गिद्धों का किंग है ये। एशियाई गिद्ध किंग किसे कहते हैं? जटायु को। तो क्या करा जाएगा इसमें? इस गिद्ध को संरक्षित करा जाएगा और इसके प्रजनन को बढ़ाने का काम करा जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ से बनेगा, गिद्ध की मौत का कारण। आपने सुना होगा गिद्ध गायब हो गए। गिद्ध की मौत का कारण, तो गिद्ध की मौत का कारण है डाइक्लोफेनेक दवा। डाइक्लोफेनेक दवा। अब ये दवा कौन सी है? देखो थोड़ा सा इसको समझना। ये डाइक्लोफेनेक जो है पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। ठीक है। जैसे एक पशु है, वो बीमार पड़ा, दर्द है, तो उसको दवाई देते हैं। डाइक्लोफेनेक पशु खा लेता, पशु ठीक हो जाता, लेकिन उसके बाद पशु की डेथ तो होगी ना। तो ये दवाई के अंश उसके शरीर में रह जाते हैं और उस मरे हुए जानवर को गिद्ध खाते हैं। तो जब मरे हुए जानवर को गिद्ध खाते हैं तो ये जो दवाई है गिद्धों के जो किडनियाँ होती हैं उन पर इफेक्ट डालती है, और इसकी वजह से गिद्ध जो थे वो क्या हुए? धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। आज लगभग गायब हो गए। उन्हें दोबारा से उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार जो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाकर उनकी संख्या को बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं बाद में भैया।